प्रीति शर्मा जी, रोबेन जी, हमारे शिवसेना उद्धव ठाकरे के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, समाजवादी पार्टी के एनसीपी के पदाधिकारी, और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबको जो इतनी बड़ी संख्या में इस सभा में इकट्ठा होकर अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। एक एक साथी को, एक एक कार्यकर्ता को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। साथियों और दोस्तों, 20 तारीख को आपको अपना वोट देने के लिए जाना है और यह धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध में आपको फैसला करना है। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की उपस्थिति में आपको तय करना है, आपको निर्णय लेना है कि गद्दारों के साथ खड़े हो या गद्दारों के खिलाफ खड़े हो। अगर गद्दारों के खिलाफ खड़े हो तो मशाल लेकर निकल जाना, मशाल को वोट देना, मशाल को जिताने का काम करना। अगर गद्दारों के खिलाफ खड़े हो तो याद कर लेना, ये सुनील प्रभु जो यहां से 3 बार से विधायक है, 10 साल से विधायक है, तीसरी बार भी हो जाएंगे भाई। आजा। आपके सुख में, आपके दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। हमारे साथ यहां पे पीछे बैठे हुए थे एक साथी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे पूछा कि आपका घर कहां है? कहने लगे हमारा घर प्रतापगढ़। हम कहे हमारा घर सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर वाले यहाँ है कि नहीं? यहाँ ठुकाओ जा सब जने। प्रतापगढ़ वाले यहाँ है? बस्ती, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ सब जने यहाँ कि नहीं है? अम्बेडकर, जौनपुर वाले मेरे ससुरारी वाले यहाँ ही हैं। जौनपुर में हमारा ससुरारिया है। तो आप सबसे एक बात हम कहे के लिए आए ही, आज उस आदमी का साथ हमको देने की जरूरत है। जब यहां कोरोना की महामारी थी, उत्तर भारत के लोग अपना घर छोड़ छोड़ के जा रहे थे। यहां लोगों की जिंदगियां जा रही थी, लोगों की जान जा रही थी। आपका हाथ पकड़ने का काम, आपके साथ खड़े होने का काम, आपके परिवार को बचाने का काम अगर किसी नेता ने उस वक्त किया तो उसका नाम है उद्धव ठाकरे। आज सूद ब्याज समेत उनका कर्जा उतारने का वक्त आ गया। गलत तो नहीं कह रहा हूं? कोरोना में साथ दिया था कि नहीं? उत्तर भारतीयों का हाथ उठा के बताओ, पीछे तक दिया था कि नहीं दिया था? किसी को खाने की कमी नहीं, किसी को पैसे की कमी नहीं, किसी को इलाज की कमी नहीं। तो हम उत्तर भारत के लोग हैं। हमने अपने श्रम से, परिश्रम से, अपने खून से, अपने पसीने से इस मुंबई महानगरी को बचाया है, इस मुंबई महानगरी को बनाया है। तो जिसने हमारा साथ दिया, हम उसका भी साथ मजबूती से देंगे। पीठ दिखा के भागेंगे नहीं। और क्या किया उद्धव ठाकरे के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? क्या किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? क्या किया शिंदे के लोगों ने? क्या किया बाला साहब ठाकरे की पार्टी के साथ? जब कोरोना की महामारी में लोगों की जान बचा रहे थे उद्धव ठाकरे, जब मुंबई के लोगों के लिए काम कर रहे थे उद्धव ठाकरे, जब मुंबई के विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए काम कर रहे थे उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी तोड़ दी गई, विधायकों की खरीद फरोख्त की गई,
50-50 करोड़ में विधायक खरीदे गए। हमने शोले फिल्म का डायलॉग सुना था, 50-50 कोस दूर गांव में। अभी यहां पे जो गब्बर सिंह भारतीय जनता पार्टी वाले आए, इन्होंने 50-50 करोड़ की बोली लगाई बिकने वालों की, गद्दारी करने वालों। यही नारा लग रहा था महाराष्ट्र की विधानसभा में। क्या लग रहा था नारा गद्दारों को देख के? 50 खोके एकदम ओके, 50 खोके एकदम। तो क्या ऐसे बेईमानों के साथ खड़े हो गए आप? ऐसे बेईमानों के साथ खड़े हो गए क्या? दूसरी पार्टी तोड़ी, शरद पवार की पार्टी, उनकी पार्टी तोड़ ली। उद्धव ठाकरे का तीर कमान चुरा लिया, शरद पवार की घड़ी चुरा ली। अरे मैंने सुना था सोना चोर होते हैं, कार चोर होते हैं, बाइक चोर होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले पार्टी चोर है, पार्टी चोर, विधायक चोर है। बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, ये अपहरण गैंग बन गई है। शिंदे को साथ में लेके चले गए। शिंदे को किसने बनाया? ईमानदारी से बताना, किसने बनाया? किसने आगे बढ़ाया? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ही संदेश है, जिनकी प्रतिमा आपके सामने दिख रही है, उनका एक ही संदेश है, गद्दारों को माफी, गद्दारों को माफी। चुनाव हो रहा है, आप सब उत्तर भारत के लोग हैं, हम लोग यूपी से, बिहार से, सुल्तानपुर से, प्रतापगढ़ से, आजमगढ़ से, बस्ती से, देवरिया से, गोरखपुर से आते हैं मुंबई के अंदर, श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, एक सपना लेके आते हैं उत्तर भारत से, मेहनत करेंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, अपने घर वालों को अच्छा खिलाएंगे, अपना मकान बनाएंगे, ठीक से रहेंगे, सम्मान की जिंदगी जीने का काम करेंगे। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे शिंदे के लोग हों, चुनाव में यह बताने के लिए तैयार नहीं कि मुंबई में कितना स्कूल बनाया, महाराष्ट्र में कितना स्कूल बनाया, कितने सरकारी अस्पताल बनाए, कितने सड़कें बनाई, कितना रोजगार दिया, कितना किसानों का कर्जा माफ किया, कितने व्यापारियों को जीएसटी से राहत दी, कितने उत्तर भारतीयों के लिए काम किया, यह बताने के लिए तैयार नहीं। कोई कह रहा है बटेंगे कटेंगे, कोई कह रहा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? क्या कहा भारत के प्रधानमंत्री ने? भारत के प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मुझसे मीडिया वालों ने पूछा कि किसके लिए कहा, मैंने कहा दुबई के शेखों के लिए कहा, जिसको गले लगाते हैं मोदी जी, कहेंगे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देखा नहीं देखा? हम पीछे वहां शेखों को गले लगाएंगे और हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करेंगे, नफरत फैलाने का काम करेंगे। पाकिस्तान में अपने दोस्त को धंधा दिलाने जाएंगे तो नवाज शरीफ को गले लगाएंगे। आईएसआई को बुलाकर पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच कराएंगे और हमारे खिलाफ यहां पे नफरत फैलाने का काम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री की भाषा शर्मनाक भाषा है। अगर आप उत्तर भारत के लोग हैं तो मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मेरे भाइयों और दोस्तों, आज आपसे निवेदन और विनती करने के लिए आया हूं, इस बार मराठी मानुष के साथ मिलकर उत्तर भारतीय वोट करेगा। सब लोग एक साथ मिलकर वोट करना। मराठी मानुष उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा है, मराठी मानुष छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर खड़ा है, मराठी मानुष आज गद्दारों के खिलाफ खड़ा है। आज उनके साथ खड़े होने का काम उत्तर भारत के लोगों को करना है, आपको करना है। प्रधानमंत्री की भाषा के खिलाफ भी वोट करना है। देश का प्रधानमंत्री सभाओं में जाता है, कहता है आपकी भैंस चोरी करके ले जाएंगे,
फिर कहता है आपका मंगलसूत्र चोरी करके ले जाएंगे, फिर कहता है आपका रोटी चोरी करके ले जाएंगे। अब हद हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा पेटी चोरी करके ले जाएंगे। बोला नहीं बोला? बोला ना? बोला ना? अरे नरेंद्र मोदी जी, 10 साल से तुम प्रधानमंत्री हो, 22 राज्यों में तुम्हारी सरकार है, देश का गृह मंत्री तुम्हारा, रक्षा मंत्री तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम हो। अगर 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री का पद छोड़ो, गुजरात में जाके घास छीलने का काम करो। तुमको प्रधानमंत्री रहने का अधिकार। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अधिकार है क्या? एक प्रधानमंत्री कह रहा है बेटियां सुरक्षित नहीं है, एक वोट हासिल करने के लिए इतना झूठ बोलते हो, दिन रात झूठ फैलाने का काम करते हो। मैं तो प्रधानमंत्री के बारे में कहता हूं, नरेंद्र मोदी के अंदर कोई हुनर हो ना हो, हुनर हो ना हो, लेकिन गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं प्रधानमंत्री। क्या बोला था आपसे? क्या बोला था आपसे? बोले 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 20 करोड़ नौकरी मिल गई क्या? नौजवानों ने कहा नौकरी कहां है मोदी जी? अरे बोले पकौड़ा तल लो। बोले पकौड़ा कैसे तले? बोले पान की दुकान लगा लो। बोले पान की दुकान कैसे करें? कह रहे नाले की गैस से चाय बना लो। कह रहे नहीं कह रहे प्रधानमंत्री? फिर बोले इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? कितना? जोर से बोलिए। 15 पैसे भी नहीं आए किसी के खाते में। हमारी माता जौन बैठी है घरे में अपने पति से बचाए जौन 1500 के नोट रखे नहीं, वो मोदी जी जमा करा ले, नोटबंदी करके वो जमा करा ले, कहीं यो जमा कर दे। ये काला धन है, उसको भी जमा करा लिया। नोटबंदी लगाया देश भर में, किसानों को कहा कर्जा माफ करेंगे, उनसे झूठ बोला। कहा महंगाई कम करेंगे, उनको झूठ बोला। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के रख दिया है भारतीय झूठा पार्टी, झूठ बोलने वालों की पार्टी, जो झूठ बोलने का काम करते हैं। और उनके साथ यहां पे कैंडिडेट किसके हैं? शिंदे के। शिंदे के कैंडिडेट हैं संजय निरुपम जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिद्धांतों से, वसूलों से, अपने सम्मान से जो लोग समझौता करने का काम करते हैं, उनके साथ कभी मत खड़े होना। आपको खड़े होना है स्वाभिमानी लोगों के साथ, आपके सम्मान के साथ। जो खड़ा हो आपके साथ, उसको आपको उसके साथ खड़ा होना। योगी जी आके भाषण दे रहे हैं यहां पे, कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। प्रयागराज में नौजवान नौकरी मांगने लगा तो कहने लगे नौकरी मांगोगे तो पिटोगे। उनको लाठी मार रहे हैं, लाठी मार रहे हैं। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये नफरत की भाषा बोलने वाले लोग, ये समाज को बांटने वाले लोग, ये नफरत फैलाने वाले लोगों से कहना चाहता हूं, बटोगे तो आपके बच्चों का सरकारी स्कूल खत्म हो जाएगा, बटोगे तो आपका सरकारी अस्पताल खत्म हो जाएगा, बटोगे तो आपकी सड़कें टूटी हुई होंगी, बटोगे तो आपका रोजगार खत्म हो जाएगा, बटोगे तो नौजवान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगा, बटोगे तो किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगा, बटोगे तो इस देश के अंदर महंगाई आसमान पे पहुंच जाएगी, बटोगे तो भारत की सेना को गिरवी रख दिया जाएगा, 4 साल के ठेके पे रखा जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मेरे उत्तर भारत के लोगों, न बटिए न कटिए, मिलके बीजेपी को रपटिए। न बटिए न कटिए, मिलके बीजेपी को रपटे। कहा कि नया शब्द ने बताओ जाओ, रपटे कहा है? रपटे तैयार यहां ना माता जी, तैयार यहां ना, बस रपट ले सब जने मिलके ये शिंदे की पार्टी वालों को, बीजेपी को, अजीत पवार की पार्टी को, इनको सबको रपट दीजिए।
इस बार महाविकास आघाड़ी का प्रत्याशी जीतना चाहिए। महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने वाली है और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी तो ये 1,500 का चक्कर भूल जाना। पहले महीने में आपके खाते में 3,000 रुपए पहुंचाने का काम महाविकास आघाड़ी करेगी। और नौजवान साथियों और दोस्तों से कहना चाहता हूं, आपको रोजगार देने का काम महाविकास आघाड़ी करेगी और जब तक रोजगार नहीं मिलता 4,000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेगी। और फैसला किया है महाविकास आघाड़ी ने कि महाराष्ट्र के किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। इसलिए साथियों और दोस्तों, मिल जाओ, इकट्ठा हो जाओ, एक साथ हो जाओ और इस बार महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाओ। और जैसे उद्धव ठाकरे जी पहले आपकी सेवा करते थे, आपके साथ खड़े थे, फिर से आपके लिए काम करेंगे, महाराष्ट्र के विकास के लिए, उत्तर भारतीयों के लिए, मुंबई वालों के लिए। तैयार हो सब लोग? हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए पीछे तक। तैयार है ना सब लोग? तैयार है ना? और ये नकली नारे वालों के चक्कर में मत पड़ना। अब तो इनसे भगवानों नाराज हो गया है। राजू नाराज भाई कि ना बताओ? यूपी में लोकसभा का चुनाव हुआ, यूपी में लोकसभा का चुनाव हुआ। मोदी जी मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे थे, राम राम कह रहे थे। भगवान श्री राम ने कहा, जो आदमी हमारे नाम पर झूठ बोलेगा, जो आदमी इस देश की बैंकों को लूटने का काम करेगा, जो आदमी इस देश में महंगाई बढ़ाने का काम करेगा, हम उसका साथ नहीं देंगे। भगवान श्री राम ने इनको अयोध्या हरा दिया, अंबेडकर नगर हरा दिया, सुल्तानपुर हरा दिया, प्रतापगढ़ हरा दिया, कौशाम्बी हरा दिया, प्रयागराज हरा दिया, चित्रकूट हरा दिया, सीतापुर हरा दिया, रामपुर हरा दिया, नासिक हरा दिया। जहां जहां से राम गुजरे वहां वहां से भाजपा गुजर गई। चित्रकूट बोला आपने? नसीमुद्दीन भाई, मैंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब भी आ गए मंच पे, इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। लेकिन चित्रकूट मैंने बोला, आपने सुना नहीं। जहां जहां से प्रभु श्री राम गुजरे वहां वहां से बीजेपी का सफाया हो गया। हमारे यहां बरेली में ममीरे का सुरमा मिलता है, उस पर लिखा रहता है नक्कालों से, नक्कालों से। तो क्या बोला था मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा था, बीजेपी वालों ने कहा था, महायुति वालों ने कहा था कि भाइयों और बहनों, जब अपने घर से निकलना तो गैस का सिलेंडर देख के निकलना। कहा था कि नहीं कहा था? मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, तब गैस के सिलेंडर का दाम था 400 रुपए। मोदी जी ने कहा था गैस का सिलेंडर देख के निकलना। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 20 तारीख को जब अपना वोट देने के लिए जाना तो गैस का सिलेंडर देख के निकलना। तब 400 का था, अब 1200 का हो गया है। हमारे बीच में निष्ठावान, प्रतिष्ठावान माननीय सुनील प्रभु जी का आगमन हुआ है। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिए। तो इस बार सब लोग घर से जब बाहर जाना तो गैस का सिलेंडर हाथ उठा के बताइए, देख के जाओगे ना? गैस का सिलेंडर देख के जाना। और जब घर से वोट देने के लिए निकलना तो अपनी मोटरसाइकिल भी देख के जाना जिसमें 110 रुपए का पेट्रोल भरवाया। जब घर से बाहर निकलना तो अपने घर में खड़ी कार को भी देख के जाना जिसमें 100 रुपए का डीजल भरवाया। सरसों के तेल का डब्बा भी देख के जाना जिसमें 300 रुपए का सरसों का तेल खरीदा। अपने घर के अंदर दाल का डब्बा भी देख के जाना
जहां 250 रुपए की दाल आपने खरीदी, अगर आपको महंगाई याद रहेगी, अगर आपको इनके गुनाह याद रहेंगे, अगर याद रहेगा कि आपको धोखा देने का काम, इस पार्टी को तोड़ने का काम, पार्टी को चुराने का काम, उद्धव ठाकरे को धोखा देने का काम महायुति ने किया है, शिंदे ने किया है, बीजेपी ने किया है, तो आपको इनका चुनाव निशान मशाल याद रहेगा, आपको आपकी लड़ाई याद रहेगी, सुनील प्रभु आपको याद रहेंगे। हमारे बीच में सुनील प्रभु जी आ गए। आप नहीं आए थे तो मेरे मुंह से निकल गया कि तीसरी बार के विधायक, लोग कहे नहीं 2 बार हुए, हमने कहा नहीं तीसरी अब की होने जा रहा है, तीसरे बार के विधायक। आज क्या कर रहे हैं? ठेला देखते हैं, कहते हैं ठेला में नाम लिखो, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? कह रहे ठेला में नाम लिखिए, आप ठेला में नाम लिखवा रहे हैं। अरे भाई कोई वाल्मीकि होगा अपने ठेला में नाम लिख लेगा, भाजपा वाले खाएंगे नहीं कुछ, वहां खाएंगे नहीं। ये लोग पिछड़ों और दलितों के खिलाफ भी साजिश रख रहे हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी नफरत करने वाले लोग हैं, याद रखना, इनसे सावधान रहना। मैं तो कहता हूं अगर नेम प्लेट लगवाना है तो ठेले पे नेम प्लेट मत लगवाओ, अडानी के गर्दन में नेम प्लेट लगवाओ जिसने 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है, जिसने धारावी के नाम पे महाराष्ट्र को लूटने का काम किया है। अगर नेम प्लेट लगवाना है तो नीरव मोदी के गले में लगवाओ जिसने 20,000 करोड़ रुपए बैंकों को लूटने का काम किया है। अगर नेम प्लेट लगवाना है तो विजय माल्या के गले पे लगवाओ जिसने 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेके आपको लूटने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं नेम प्लेट लगवाकर हिंदुस्तान का भला होने वाला नहीं है, महाराष्ट्र का भला होने वाला नहीं है, उत्तर भारत का भला होने वाला नहीं है। अगर भला होगा तो मोहब्बत से होगा, एकता से होगा, भाईचारे से होगा, उत्तर भारतीय और मराठी के एक होने से होगा और भारतीय जनता पार्टी शिंदे, अजीत पवार और महायुति को हराने से होगा। इनको हराने के लिए तैयार हो सब लोग? तैयार है ना सब लोग? हाथ उठा के बताइए पीछे तक। नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को नहीं बनाना है और नफरत तो हमारे धर्म में नहीं सिखाया गया। आज कौन से लोग हैं जो हिंदू धर्म के नाम पे नफरत फैला रहे हैं? मैं शिंदे से पूछना चाहता हूं, मैं संजय निरुपम से पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं महायुति के लोगों से, बीजेपी वालों से, कौन सा धर्म पढ़ते हो तुम? रामचरितमानस की चौपाई है जहां लिखा है सब नर करहि परस्पर प्रीति। हमारा हिंदू धर्म कहता है सारे लोग आपस में प्यार से रहें। रामचरितमानस की चौपाई कहती है हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं, हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं कि अपने घर में जब हम पूजा खत्म करते हैं, भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम पूरे विश्व की कल्याण की कल्पना करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं। और नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और शिंदे के लोग दुर्भावना फैलाने की बात करते हैं, समाज को बांटने की बात करते हैं। इनको हराने का काम आपको तैयार हो सब लोग? हराओगे ना इनको इस बार? और यहां हमारे मुसलमान भाई भी बैठे हैं, मुसलमान भाई भी यहां बैठे हैं, इनको भी बदनाम किया जाता है। अरे इस्लाम धर्म, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब बैठे हैं, नबी के नाम को ही समझ लोगे तो नफरत की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। नबी को कहते हैं, हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं रहमतुल आलमीन, पूरी दुनिया पर रहमत करने वाला, सिर्फ मुसलमानों पे रहमत करने वाला नहीं। तो इस्लाम धर्म भी एकता का, भाईचारे का संदेश देता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इस देश के 144 करोड़ लोग हम सब मिलकर एक ऐसे भारत को बनाएंगे जो भारत पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन करे। ऐसा महाराष्ट्र बनाएंगे जो महाराष्ट्र
पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करे। आज बड़े अफसोस की बात है, महाराष्ट्र से 2 लाख करोड़ रुपए की योजना उठाकर नरेंद्र मोदी जी अपने राज्य में लेके चले गए। कितने की योजना? 2 लाख करोड़। सोचिए अगर 2 लाख करोड़ की योजना महाराष्ट्र में होती तो आपके बच्चों को रोजगार मिलता, आपको नौकरी मिलती। लेकिन यहां से वो योजना उठा के लेके चले गए। शिंदे जी खामोशी से बर्दाश्त करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के फडणवीस चुपचाप रहे, कहते हैं डबल इंजन डबल इंजन। अरे तुम्हारा डबल इंजन तो कबाड़ा हो चुका है, तुमने देश का कबाड़ा कर दिया, महाराष्ट्र का कबाड़ा कर दिया। अब हम तुम्हारा बिगाड़ा करने का काम करेंगे, अब हम तुम्हारा बिगाड़ा करने का काम करेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, मेरे उत्तर भारत के लोगों, आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं। हमारे साथी सुनील प्रभु जी, मैं चाहूंगा 1 मिनट इनके समर्थन में हाथ उठा के पीछे तक आप लोग वादा कीजिए, वादा कीजिए आप लोग इनको जिताएंगे, मसाल पे बटन दबाएंगे, 20 तारीख को इनको तीसरी बार जिता देना। सरकार में भी इनको मंत्री पद तो मिलेगा ही, आपके क्षेत्र का विकास होगा। उत्तर भारतीय और मराठी मिलकर एक बड़ा परिवर्तन यहां पे कर देना, इनको जिताने का काम करना। सब लोग एक स्वर से तीसरे नंबर पर इनकी बटन है और तीसरी बार इनको विधानसभा में पहुंचाना है। सुनील प्रभु जी को तीसरी बार विधानसभा में पहुंचाना है। सब लोग तैयार हैं? तैयार है ना? तैयार हो सब लोग? तो बस अंत में इन्हीं लाइनों के साथ, ये अमन बिक रहा है, शमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इस वतन का सौदा करने वाले लोगों से इस वतन को बचाना है, महाराष्ट्र को बचाना है, महायुति को हराना है और महाविकास अघाड़ी को जिताना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।